नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पावर फैक्टर को, जो कोई भी इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से रिलेट करता है उसको पावर फैक्टर पढ़ने में कहीं ना कहीं आया होगा। तो आज हम पावर फैक्टर को समझने वाले हैं, वो कैसे काम करता है और क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों, नॉर्मली जो पावर फैक्टर है वो एक बहुत काम की चीज़ है। उसके वजह से हम हमारे जो घर के बिजली का बिल है वो भी हम कम कर सकते हैं, ऐसी चीज़ है। तो पावर फैक्टर है वो, उसका मैं अगर आपको डेफिनेशन बताऊँ तो पावर फैक्टर को हम ऐसे बोल सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है, डिग्री का एंगल, उसका क्वेश्चन लेंगे तो हमें पावर फैक्टर की वैल्यू मिल जाएंगी। और जो पावर फैक्टर होता है उसकी वैल्यू हमें 0 से 1 के बीच में ही मिल जाएंगी। अब आपको ये सवाल होगा कि पावर फैक्टर एक बार हो गया सेट तो क्या वो वैसे ही रहेगा या बदलेगा? तो नहीं दोस्तों, वो बहुत बार बदल जाता है। वो कैसे? जब भी आप घर में कोई नया इक्विपमेंट लाते हैं या कोई भी नई इलेक्ट्रिकल चीज़ लाते हैं और उसे चलाते हैं तो उससे आपका पावर फैक्टर वेरी होता है। तो दोस्तों, उससे वेरी कैसे होगा? तो मेनली दोस्तों, आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चलेंगे वो मेनली 3 टाइप के होंगे। या तो रेजिस्टिव होंगे, या तो कैपेसिटिव होंगे, या तो वो इंडक्टिव होंगे। दोस्तों, अगर रेजिस्टिव लोड पे आपको कोई भी इक्विपमेंट चलाएंगे, जैसे कि मान लो आप हीटर चलाते हैं, तो उससे पावर फैक्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 ही होती है, जिससे कि आपका करंट है वो जितना कंज्यूम होने वाला होगा उतना ही होगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाद में दोस्तों बात करें इंडक्टिव लोड की, तो दोस्तों इंडक्टिव लोड, जितना आप ज़्यादा इंडक्टिव लोड चलाएंगे उतना आपका पावर फैक्टर कम होगा, और उसे सही करने के लिए आपको कैपेसिटिव लोड की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि दोस्तों, अगर आप इंडक्टिव लोड ज़्यादा चलाते हैं तो जो आपका घर का नॉर्मली पावर फैक्टर रहता है उसकी वैल्यू 0.80 या 0.85 रहती है, जो कि कम हो जाती है इंडक्टिव लोड चलाने से, जिससे कि जो आपका लोड है वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, और ज़्यादा करंट लेने की वजह से आपका घर का जो बिजली बिल है वो भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इसे कम करने के लिए आपको जो कैपेसिटिव लोड है वो उसके सामने जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि दोस्तों, इंडक्टिव पावर एपरेंट पावर का एंगल कम करने के लिए आपको जो कैपेसिटिव लोड है वो जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि उसकी वैल्यू 0.8 से 85 तक रहेगी और वो मेंटेन हो जाएगा। इसकी वजह से आपका बिजली का बिल भी सही आएगा। तो दोस्तों, वैसे जैसे हम हमारे घर के फ़ैन की बात करें तो उसमें है पूरा इंडक्टिव लोड ही रहता है, जिसमें हम कोयल ही लगे हुआ होते हैं। ज़्यादातर दोस्तों हमारी मोटर फैन और सब में ज़्यादातर इंडक्टिव लोड ही रहता है, लेकिन उसे कम करने के लिए उसमें साथ में कैपेसिटर लगाया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा घर का लोड का बीच में एक कैपेसिटर लगाएं तो एक कैपेसिटर बैंक भी बाज़ार में अवेलेबल रहता है, जिससे आप खरीद के आपके मीटर के पास लगा सकते हैं, जिससे कि आपके घर का पावर फैक्टर अगर सही नहीं होगा तो वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर मैं वापस एक बार आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ कि जो पावर फैक्टर है वो हमारे वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है, जिसका क्वेश्चन लेंगे तो हमें पावर फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी, जो 0 से 1 के बीच रहेगी।